नमस्कार दोस्तों, कर्मा प्लस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी साइंस और टेक्नोलॉजी के लेकर एक नया सब्जेक्ट आज से हम लोग अपने चैनल पे पढ़ेंगे। इसमें दोस्तों आपको यूपीएससी, आईएएस, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, आरपीएससी, एमपीपीएससी, सीजेपीएससी प्लस उत्तराखंड जितना भी तमाम पीसीएस है उसका प्रारंभिक परीक्षा और प्लस मुख्य परीक्षा का जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है ना, जो आपका सिलेबस में दिया गया हुआ है उसको लेकर हम लोग पूरा पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं दोस्तों हम लोग इसे कैसे पढ़ेंगे। अब मान लो कि आप जो यूपीएससी दे रहे हो, ठीक है, या पीसीएस दे रहे हो, ठीक है ना, तो उसमें पीटी प्लस मेंस, ठीक है ना, इसका साथ साथ कवर होगा ही, प्लस आपका इंटरव्यू के लिए जो भी स्टैटिक प्लस डायनेमिक जितने भी सब्जेक्ट होंगे वो कवर होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन सा हम लोग जो साइंस टेक में कौन कौन सा हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी, जिसको बोलते हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बायो टेक्नोलॉजी यानी जैव विविधता। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। उसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। संचार पढ़ेंगे प्लस इमर्जिंग, जो इमर्जिंग एरिया है, इमर्जिंग एरिया मतलब ये हुआ कि जो अभी करेंट डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है ना, करेंट डेवलपमेंट जो हो रहा है उसको लेकर पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अंतर्गत दोस्तों कि कुछ और चीज़ें हैं, जैसे मान लो कि आपको ये हो गया जो हिडन टॉपिक होता है कुछ, जैसे मान लो देखो यहाँ आप देख रहे हो हिडन टॉपिक है। हिडन टॉपिक का अंतर्गत ये हुआ दोस्तों कि देखो सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है, बट आपको क्वेश्चन हमेशा पूछा, जैसे आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, एनर्जी, डिफेंस प्लस पब्लिक हेल्थ इशू। तो कहीं ना कहीं हमेशा क्वेश्चन यूपीएससी हो चाहे जितनी भी पब्लिक सर्विस कमीशन हो उससे क्वेश्चन आता है। इस वजह से हमको जो हिडन टॉपिक भी हमको साइंस टेक में कवर करना है। इसके अलावा दोस्तों ये तमाम टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे, इससे पढ़ने के बावजूद जो हाल के डेट में जो अभी करेंट में प्लस डायनेमिक में जो अभी इमर्जिंग एरिया है, जैसे मान लो इमर्जिंग एरिया कौन कौन सा हो गया आपका, इसको देख लेते हैं, हल्का सा ओवरव्यू कर लेते हैं। रोबोटिक्स है, ठीक है ना, रोबोटिक्स हो गया। रोबोटिक्स आज जितनी भी कंपनियां हैं लगभग रोबोटिक्स की ओर बढ़ रहा है, ठीक है ना। आज जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां आजकल रोबोटिक्स से काम ले, चाहे मारुति हो गया चाहे कुछ भी हो गया। अब से कंप्यूटर हम लोग पढ़ेंगे, तो कंप्यूटर को फर्स्ट जनरेशन से लेकर अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या हुआ है, क्या क्या यूज है वो पढ़ेंगे। स्टीम सेल पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद डार्क मैटर पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद 3D प्रिंटिंग पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल वेव पढ़ेंगे, ठीक है ना, गगन पढ़ेंगे। प्लस ऑटोमेटिक फ्रीज है, गूगल ग्लास हो गया, एप्पल वॉच हो गया, रियल टाइम ब्लड शुगर का देख लेंगे हम लोग, ड्राइवरलेस कार हो गया, हाइड्रोजन कार हो गया, प्लस इंटरनेट ऑफ थिंग जो कहीं ना कहीं अपने आप में इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, जो भी सॉफ्टवेयर भी कंटेंट डेवलपमेंट के लिए हुआ है उसको। इसके अलावे बहुत सा टॉपिक ऐसे हैं दोस्तों जो हम लोग देखेंगे। जैसे देखिए हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा टॉपिक है जो हम लोग इसके अलावा और देखेंगे। साइंस टेक अपने आप में एक बहुत ही डायनेमिक के साथ स्टैटिक्स है, ठीक है ना। अब डायनेमिक स्टैटिक के साथ हम लोग क्या पढ़ेंगे, करेंट अफेयर भी पढ़ेंगे साथ में जोड़ के, जो करेंट हो रहा है, ठीक है। जैसे अभी हाल में दोस्तों जैसे आप लोगों को पता हो कि जैसे कि आर्टिफिशियल एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हो गया, ड्रोन हो गया, ठीक है, जो भी अभी क्लोनिंग हो गया। इसके अलावा जो भी करेंट डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है ना, करेंट डेवलपमेंट हो रहा है उसको लेकर हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत कवर करेंगे, ठीक है। और जो लास्ट में जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है ना, स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया, उसके बाद हो गया आपको साइबर क्राइम हो गया, ठीक है ना, साइबर क्राइम को लेकर पढ़ेंगे। इस तरह जितने भी करेंट डेवलपमेंट का चीज़ होगा इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, देखते हैं पहले कि किस तरह से हम लोग किस वे में हम लोग साइंस टेक्नोलॉजी को नई तरीके से पढ़ेंगे। जैसे इसमें आपको आप इस एक क्लास को अटेंड करोगे तो कहीं ना कहीं आपको ये फ़ायदा होगा कि जितने भी आप स्टेट पीसीएस का जो भी पीटी में आ रहा क्वेश्चन, ठीक है ना, प्लस मेंस में जो भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप इजी टेकल कर पाओगे, ठीक है ना। तो इसको देखते हैं हम लोग पढ़ते हैं किस तरह से पढ़ेंगे। आप देखो यहाँ साइंस है, ठीक है, तो साइंस का बहुत सारे ब्रांचेज होता है, तो उस ब्रांचेज में एक है स्पेस साइंस,
ठीक है ना। और जब स्पेस साइंस हम लोग स्पेस साइंस हुआ है तो उसके अंतर्गत बहुत सारा रिसर्च होता है, बहुत सारा R&D, इसके अंतर्गत बहुत सारा रिसर्च हुआ, R&D हुआ, ठीक है ना। अब इसका विकसित रूप जो होता है, इसको जब डेवलप के एरिया पे जाता है तो स्पेस साइंस का एक टेक्निकल टर्म को जोड़ लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी। ये हो गया स्पेस टेक्नोलॉजी। तो क्या ये दोनों को मिलाकर इन दोनों के विकसित रूप को हम लोग क्या स्पेस टेक्नोलॉजी का नाम दे सकते हैं, ठीक है। ये हो गया पूरा स्पेस टेक्नोलॉजी। तो समझें, ये साइंस हो गया, साइंस के बहुत सा ब्रांच है, इसका एक ब्रांच हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, स्पेस साइंस। स्पेस साइंस जब एक विकसित रूप ले लेगा टेक्नोलॉजी के साथ तो इसी को बोलते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। इसी का विकसित रूप हो गया स्पेस टेक्नोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज हम लोग जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं दोस्तों, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पेस साइंस, ठीक है ना। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी हम लोग जो पढ़ेंगे जीरो से लेकर एडवांस तक पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें किस तरह पढ़ेंगे, सबसे पहले तो हम लोग पूरा सिलेबस के अनुसार पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसमें सिलेबस में क्या होगा, IAS के साथ साथ जितने भी PCS है, ठीक है ना, उसको लेकर हम लोग कवर करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब स्पेस साइंस पढ़ने से पहले हम लोग स्पेस साइंस समझ लेते हैं। स्पेस साइंस है क्या, कह रहा है कि विज्ञान का विशेष शाखा जिसके अंतर्गत परिघटनाओं का अध्ययन, प्रयोगों, प्रक्षेपण से प्राप्त आंकड़ाओं, ठीक है ना, के आधार पर किया जाता है तथा इनके आधार पर सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। जो प्रिंसिपल निकल कर आएगा, इसका जो प्रिंसिपल निकल के आएगा उसी को हम लोग अध्ययन करते हैं। इसमें एक है डेटा, ठीक है ना। डेटा लेकर जो भी डेटा आएगा उसको हम लोग अध्ययन करते हैं। अब इसमें देखते हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्या है, स्पेस साइंस क्या है, ठीक है ना। स्पेस साइंस देख लेते हैं हम लोग। तो कहते हैं स्पेस साइंस वह विज्ञान का, अंतरिक्ष विज्ञान का वह अनुप्रयुक्त क्षेत्र है जिसमें मुख्यतः अंतरिक्ष विज्ञान, विमान निर्माण, रोबोटिक्स, प्रक्षेपण इत्यादि जैसे क्षेत्रों को समन्वय रहता है। प्रौद्योगिकी का इस क्षेत्र में मुख्यतः जो तकनीकों का उपकरण के लिए विकास का, जैसे कि आपको अंतरिक्ष यान हो गया, मतलब हो गया स्पेस व्हीकल हो गया। स्पेस व्हीकल ये हुआ दोस्तों जिससे हम लोग कहीं ना कहीं अंतरिक्ष में रिसर्च के लिए, R&D के लिए जिस व्हीकल के यूज करते हैं अंतरिक्ष व्हीकल होते हैं कृत्रिम सैटेलाइट। अब सैटेलाइट मान लो दोस्तों, ये हो गया आपका अर्थ हो गया, इसके ऊपर जो भी हम लोग उपग्रह को एस्टेब्लिश करते हैं उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ठीक है ना। अब अंतरिक्ष प्रक्षेपण, इसके लिए जो यान का यूज करते हैं उसे अंतरिक्ष प्रक्षेपण कहते हैं। ये हो गया दोस्तों स्पेस टेक्नोलॉजी का हिस्सा हो गया। अब हम लोग दोस्तों जो इसके अलावा जो ये होता है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का महत्व क्या है, ठीक है ना। अब इसे बोलते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या, जो हम लोग अंतरिक्ष स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उसका महत्व, इसको पहले तत्कालिक देख लेते हैं। तो इसमें देखो दूर संचार, जैसे टेलीफोन हो गया, इंटरनेट, टेली कम्युनिकेशन में जो टेलीफोन हो गया, इंटरनेट जैसे सेवाओं को एक्सेस करने के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी का जनरली हम लोग यूज करते हैं। अब दूर संचार क्षेत्र पर आधारित विशिष्ट अनुप्रयोग। अब विशिष्ट अनुप्रयोग में क्या होगा, टेली मेडिसिन बताता हूँ, उसके बाद हो गया टेली एजुकेशन, टेली गवर्नेंस। अब इसको देखो तीन चीज़ें हम लोग यहाँ पढ़ने के लिए मिल रहा है। एक तो हो गया आपको टेली मेडिसिन, टेली एजुकेशन और टेली गवर्नेंस। अब इसको थोड़ा सा हल्का सा हम लोग समझ लेते हैं, थोड़ा सा आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। इसको समझा रहे हैं। अब देखो पहला टर्म आ रहा है टेली मेडिसिन, ठीक है ना, टेली मेडिसिन। अब टेली मेडिसिन दोस्तों होता है क्या कि जैसे मान लो एम्स है या बात के मतलब कोई बड़ा हॉस्पिटल हो गया, जैसे राम मनोहर लोहिया अस्पताल हो गया, ठीक है। आई कोई बात के मतलब राजस्थान हो गया, राजस्थान का कोई गांव है, ठीक है। अब यहाँ जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठा हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ कोई एक छोटा सा अस्पताल है, यहाँ डॉक्टर नहीं है, तब ये क्या करेगा, वेब अनेबल सर्विसेज के थ्रू कहीं ना कहीं ये डॉक्टर यहाँ से कनेक्ट होंगे और यहाँ जो बैठे हुए पेशेंट हैं उसको इजी वे में एक्सेस करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। तो इससे फायदा क्या हुआ, ये जो एम्स का जितने भी डॉक्टर हैं कहीं ना कहीं यहाँ बैठे हुए हैं, प्लस जो ये छोटे कस्बे के, राजस्थान के छोटे कस्बे का है, अब इसको दिल्ली नहीं आना पड़ रहा है, न्यू दिल्ली आना नहीं पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको इलाज मिल रहा है। इसी को बोलते हैं टेली मेडिसिन, ओके। अब दूसरा टर्म आता है दोस्तों, अब दूसरा टर्म आ जाता है हम लोग को
टेली मेडिसिन हो गया। उसके बाद है दोस्तों यहाँ टेली एजुकेशन। अब टेली एजुकेशन के हम लोग एक देख लेते हैं। टेली एजुकेशन इसी तरह होता है, जैसे मान लो कि एक्स है यहाँ बाई हो गया, ठीक है, एक्स हो गया न्यू दिल्ली हो गया, बाई हो गया मान लो बिहार का कोई भी छोटा सा कस्बा है, ठीक है ना। यहाँ इग्नू है, IGNOU इग्नू हो गया, या दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, या JNU हो गया, ठीक है। अब यहाँ का टीचर क्या करेगा कि जो बिहार का जो भी कोई भी यूनिवर्सिटी है, कहीं के एजुकेशन एक्सेस नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ जो भी प्रोफेसर हैं, ठीक है ना, तो इसके थ्रू क्या करें, वेब एनेबल सर्विसेज है, जिसे मान लो कि जूम हो गया, या गूगल के थ्रू जो भी हो गया, गूगल के थ्रू हो गया, या बात के जो भी स्काइप हो गया, स्काइप के थ्रू यहाँ क्या प्रोफेसर कनेक्ट रहेंगे, यहाँ DU के प्रोफेसर चाहे इग्नू के प्रोफेसर कनेक्ट रहेंगे। इसके थ्रू क्या करेंगे, यहाँ जितने भी स्टूडेंट यहाँ कनेक्ट होकर ईजी से मोबाइल के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू कनेक्ट होकर अपना क्या करेंगे, एजुकेशन प्राप्त करेंगे। इसे बोलते हैं हम लोग टेली एजुकेशन, ठीक है ना। इसका कंसेप्ट किसके तहत काम करेगा, ड्यू टू रीजन ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। किसके अनेबल काम करेगा, सैटेलाइट। समझ में आ रहा है, ये चीज़ें बात के मतलब आपको हम लोग काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब टेली गवर्नेंस का आ रहा है। अब टेली गवर्नेंस भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। टेली गवर्नेंस का ये तो टेक्निकल टर्म है, जब तक आप समझोगे नहीं तो इसमें क्वेश्चन को आप इजी एक्सेस नहीं कर पाओगे। ये पेटिंग तो कर लोगे मगर मेंस में नहीं काम कर पाएगा। अब चलिए देखिए टेली गवर्नेंस का हम लोग बात करते हैं। अब टेली गवर्नेंस में क्या है, जैसे मान लो कि हाल में अभी मोदी जी द्वारा क्या किया जा रहा है, जैसे मान लो यहाँ PMO है, ठीक है, यहाँ हो गया मान लो कि यहाँ गुजरात है, गुजरात के CM है, ठीक है ना। इसके वेब अनेबल सर्विसेज के द्वारा क्या कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसे बोलते हैं E-गवर्नेंस, ठीक है ना। मतलब गवर्नेंस का तरीका के बदल गया है, ठीक है। ऐसे गवर्नेंस करते हैं। अब मान लीजिए कि ऐसे समझ लीजिए आप IAS बनते हो तो एक DM बनोगे, ठीक है। अब DM बने, ठीक है। अब पंचायती राज व्यवस्था का सिस्टम आ गया, तो आप DM ऑफिस वेब अनेबल सर्विसेज दोगे, जैसे स्काइप के थ्रू दे रहे हो या जूम के थ्रू आप दे रहे हो। तो इसको क्या करो, जितने भी यहाँ मुखिया हो गया या छोटे वीडियो हो गया, जितने भी अधिकारी लोग हैं, तो उसको कहीं ना कहीं आपको इस वेब अनेबल सर्विसेज देकर आप इसको कर सकते हैं। इसको बोलते हैं E-गवर्नेंस, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए 3 समझ में आ गया, टेली मेडिसिन हो गया, टेली एजुकेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या पढ़ना है। चलिए ये तो हो गया। इसके बाद क्या है, जनसंपर्क, ठीक है ना। जनसंपर्क में हम लोग देखेंगे क्या। अब मान लो जनसंपर्क में क्या है, अब जनसंपर्क में हम लोग देखेंगे, एक मिनट। अब जनसंपर्क में क्या करेंगे हम लोग, जनसंपर्क के अंतर्गत जितने भी जनसंपर्क के साधन से सैटेलाइट विजन हो गया, सैटेलाइट हो गया आपका, सैटेलाइट टेलीविजन DTH, सैटेलाइट रेडियो, मौसम तथा प्राकृतिक घटनाओं। अब इसको थोड़ा सा हल्का समझते हैं। अब इसे बोलते हैं जनसंपर्क पब्लिक गैदरिंग बोलते हैं, ठीक है। अब पब्लिक गैदरिंग किसे, मान लीजिए कि दोस्तों अब मान लीजिए मेरे घर में टीवी है, तो टीवी चलाने के लिए DTH चाहिए, DTH हो गया, चाहे एंटीना चाहिए, तो किसके थ्रू होगा, ये होगा स्पेस टेक का एक टॉपिक है सैटेलाइट के थ्रू कहीं ना कहीं हम लोग सैटेलाइट टेलीविज़न, ठीक, DTH प्लस रेडियो। आज जो रेडियो जो आप देखो, रेडियो मिर्ची हो गया, ठीक है, और जो भी जितनी भी लोकल होगा, रेडियो विविध भारती हो गया, चाहे ऑल इंडिया रेडियो होगा, किसके वजह से काम कर रहा है, सैटेलाइट के वजह से काम कर रहा है। एक किसका एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन है स्पेस टेक का है, ठीक है ना। अब देखो मौसम तथा प्राकृतिक आपदाओं को लेकर पूर्वानुमान के बाद के मतलब काम यहाँ करता है, तरफ प्लस प्राकृतिक संसाधनों और इसका आकलन व प्रबंधन करता है। अब इसको ऐसे समझें। अब इसमें देख रहे हैं कि आप, ये हो गया मौसम संबंधी परिवर्तन, तो इसमें थोड़ा सा हल्का आपको डेप्थ में मैं आपको ले जाता हूँ, ठीक है। अब ऐसे समझो थोड़ा सा कि मान लो ये इंडिया है, हल्का सा फिगर नोट थोड़ा सा नहीं बन पाएगा सही से, बट मैनेज कर लीजिएगा। अब ये मान लीजिए बे ऑफ बंगाल हो गया, ठीक है, ये हो गया, अरेबियन हो गया। अब इसमें क्या है, जो भी यहाँ मौसम संबंधी जो भी परिवर्तन होगा, ठीक है, ये कौन देगा, यहाँ मान ली हम लोग जो एक लगा रखे हैं सैटेलाइट, ये सैटेलाइट एक्सेस करेगा ना, ये मैसेज देगा अपना कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर को, और वैज्ञानिक यहाँ बैठे तो डाटा के एनालाइज करेंगे, अब भेजेंगे कि यहाँ मौसम खराब हो रहा है। ऐसे दूसरा पिक्चर में हम लोग समझें, जिससे मान लीजिए कि अभी हाल में ही
हाल में अभी जो आपदाएं आया है यहाँ, एक चक्रवात आया बंगाल में, ठीक है ना, तो उसको जो हिट किया इस एरिया को, किसके वजह से, कौन इन्फॉर्मेशन दिया है? तो जी हम लोग यहाँ सैटेलाइट जो लॉन्च किए लगाए हुए ना, वो इनका इन्फॉर्मेशन गैदरिंग किया है जो काम आता है। अब देखो प्राकृतिक संसाधन हो गया का प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्सेस हो गया, इसको आकलन एवं प्रबंधन के लिए काम आता है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो एक मेजर बात आता है कि जलवायु परिवर्तन। अभी क्लाइमेट चेंज मेन, अब इसको कल विलन बन लो चाहे ये कर लो, अब विलन के रूप में कौन सा? ह्यूमन है, हम लोग हैं, कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज के परिवर्तन के मेन रिस्पॉन्सिबल हम लोग हैं। तो इसके भी अध्ययन के लिए हमको होता है एक जियोस्पाइटल होता है, इसके सूचनाओं के एकत्रण प्लस सामरिक उद्देश्य के लिए भौगोलिक प्रबंधन की हम लोग बात करते हैं, और प्लस खनन के लिए, खनन के क्षेत्र में हम लोग इसका भी उपयोग कर रहे हैं। तो ये जो स्पेस टेक का है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, स्पेस टेक अभी जो पढ़ रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पीटी के लिए तो है ही है, मेंस के लिए है ही है। यदि आप मेंस क्वालिफाई कर जाते हो तो आप पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू के लिए दोगे, तो कहीं ना कहीं स्पेस टेक अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्रदान करता है। तो बेटर इस टॉपिक को आप अच्छे से कवर करें। इसके साथ साथ हम तो ये तो टॉपिक कवर करवा ही रहे हैं, प्लस इसके लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, पीटी का क्वेश्चन, मेंस का क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब मान लेते हैं कि नेविगेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल प्रदान करता है। सुविधाओं को इस्तेमाल करके सार्वजनिक सेवा, जो पब्लिक परिवहन हो गया, पब्लिक परिवहन के मतलब क्या समझते हैं आप? पब्लिक परिवहन का हो गया ना, पब्लिक परिवहन का मतलब हो गया रेलवे हो गया, मेट्रो हो गया, ठीक है, या जितने भी मतलब सर्विसेज हैं, बस हो गया, जो भी हो गया, तो उसको कौन सा यूज करता है? नेविगेशन यूज करता है। नेविगेशन कौन सा हो गया? जैसे अमेरिका के लिए जीपीएस हो गया, अभी हो गया IRNSS, जो इंडिया के लिए हम लोग के लिए क्या है, स्वदेशी निर्मित है। ये कहीं ना कहीं हम लोग का भी काम कर रहा है नेविगेशन। हम आगे टॉपिक में जस्ट थोड़ा देर पहले आप लोग वेट कीजिए, आगे थोड़ा सा मैं पढ़ाऊंगा नेविगेशन के लिए। आप यहाँ देख रहे हैं कि सामरिक उपयोग के लिए, सामरिक का मतलब स्ट्रेटजिक, जो करेंट के लिए, जो कहीं ना कहीं मेरे इंटरनल सिक्योरिटी या एक्सटर्नल सिक्योरिटी के जब खतरा है उसके लेकर हम लोग काम करेंगे। अब जैसे मान लो मिसाइल अपना है, ठीक है ना, तो मिसाइल का जो गाइडलाइन कौन तय करेगा? एक कहीं ना कहीं स्पेस टेक यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है, ठीक है ना। अब मान ली कोई, अब ऐसे समझो ये अपना प्यारा भारत है, ठीक है, अब यहाँ बात के मतलब चाइना है, अब यहाँ से कोई लॉन्च कर दिया मिसाइल, तो ये जो लॉन्च मिसाइल किया है तो इसका जो अब यहाँ अपना सैटेलाइट दिया हुआ है, यहाँ रखे हुए हैं, तो ये सैटेलाइट क्या करेगा कि कहेगा भैया अलर्ट हो जाओ, यहाँ से आ रहा है कोई शत्रु देश से मिसाइल छोड़ दिया है, तो क्या करेगा, यहाँ जो एंटी डिफेंस हम लोग का एंटी रखा हुआ है मिसाइल, इसको ऊपर में जाके ही खत्म करेगा। तो ये सब जो काम आता है दोस्तों, साइंस टेक का एक मेजर पोर्शन है जो हम लोग को यहाँ स्टार्ट किए हैं। बस कनेक्ट रहिए, हम आपको जीरो से लेकर एडवांस तक लेकर चलेंगे, ठीक है ना। अब इसका देख लीजिए दूरगामी उपयोग। दूरगामी उपयोग में क्या होगा? ब्रह्मांड की उत्पत्ति, क्या कर रहे हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लेकर हम लोग पढ़ेंगे, विकास जुड़ी परिघटनाओं को अध्ययन करेंगे, तथा भविष्य में होने वाली जो भी चेंजिंग होंगे उसको लेकर भी हम लोग स्पेस टेक का ही अध्ययन करते हैं। अब यहाँ देख लिया, अंतरिक्ष में घटनाएं हो रही है, जो घटनाएं हो रहे हैं उसको हम लोग अध्ययन करेंगे, जैसे कि ग्रेविटेशनल वेव हो गया, ब्लैक होल हो गया, न्यूट्रिनो फ्लो हो गया, सोलर फ्लोज हो गया, ठीक है ना। अब देखो न्यूट्रॉन ग्रेविटेशनल वेव में, जैसे कि भी बात के मतलब यूएसए के द्वारा दो शहर में प्रयोगशाला 1 प्रयोगशाला 2, और प्लस हाल में इसी की तरह ग्रेविटेशनल वेव का अध्ययन करने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक लेबोरेटरी बनाया गया है। तो ग्रेविटेशनल वेव के लिए अब हम लोग कहीं ना कहीं रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है ना। इसमें अपना इंडियन टीम भी है जो कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल वेव का अध्ययन करने के लिए काम कर रहा है। अब न्यूट्रिनो फ्लो के लिए कहीं ना कहीं आपको तमिलनाडु सरकार द्वारा और केरला सरकार द्वारा एक लेबोरेटरी मतलब ग्राउंड लेवल पे बनाया गया है। इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे, बस हल्का सा ही है कि रफली आइडिया देते हैं कि हम लोग साइंस टेक क्यों पढ़ रहे हैं, साइंस टेक का जो स्पेस टेक्नोलॉजी हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इसको रफली हम आपको आइडिया दे रहे हैं। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अब देख रहे हैं अंतरिक्ष में जीवन के अनुकूलन, जीवन के पता लगाना, अनुकूल जीवन के अनुकूल जो मतलब क्या हुआ, अनुकूल मतलब कि आप क्या एडोप्टेशन कर पा रहे हैं कि नहीं, आप एडोप्ट कर पा रहे हैं सिचुएशन के अनुसार कि नहीं अंतरिक्ष में। अब जैसे MOM मास मिशन मून जो अभी हम लोग को चला गया है, जैसे मंगल मास बोलते हैं, तो मंगल मास किसके लिए भेजा गया है, कहीं न कहीं
अर्थ में हम लोग नहीं रह पाए, अर्थ के साथ हम लोग सब आने वाला भविष्य में यदि सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए एक अलग अलग मिशन के तहत से मास मिशन अभी भेजा गया। उसके लिए हम लोग चंद्रयान-2, चंद्रयान-1, इसके लिए अंतरिक्ष में हम लोग जो रिसर्च कर रहे हैं, ये सब है स्पेस टेक का पार्ट, स्पेस टेक का पार्ट है। अंतरिक्ष में मनुष्यों के रहने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाना। जैसे सुनते हो कि जैसे हम लोग मास मिशन जो भेजा गया था अभी, तो उसमें देख रहा था, कहा कि वहाँ पानी का पता कर रहा है। अब पानी जब तक नहीं रहे, क्या वहाँ मनुष्य का जीवन सर्वाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अब उसमें देख रहा है कि मीथेन के पता किया जा रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि जो मिशन पे हम लोग जो मंगलयान कर रहे हैं, तब मंगलयान पे क्या प्राकृतिक जो हम लोग का पृथ्वी के साथ जो वातावरण है, क्या वहाँ है कि नहीं, इस किसका काम है? ये है स्पेस साइंस का काम है, स्पेस टेक्नोलॉजी का काम है, ठीक है ना। अब नए पिंडों का खोज करना। अब नए पिंडों की खोज क्यों करना है? जैसे मान लो ये अपना अर्थ है और यहाँ कोई पिंड है, अब मान लो टकरा जाएगा, पृथ्वी तहस नहस हो जाएगा, पृथ्वी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो इसको खोज करना है, कौन सा पिंड आ रहा है, कौन सा पिंड नहीं आ रहा है, ये सब किसका काम है? स्पेस टेक्नोलॉजी का काम है, जो आपको करंट डेवलपमेंट में कौन कौन सा पिंड खोजा जा रहा है, इसके लिए कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, प्लस कौन कौन सा परियोजनाएं चल रही हैं, इसको सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। एक टर्म आता है दोस्तों, स्पिन ऑफ बेनिफिट। ये क्या करेगा? यूपीएससी चाहे आप यूपीपीएससी, ये दो ऐसे योग है जो कहीं ना कहीं डायरेक्ट पूछ देगा स्पिन ऑफ बेनिफिट क्या है, ठीक है ना। बस इसको ये जान लेना है कि प्रौद्योगिकी के अंतर्गत क्षेत्र विकसित करने के लिए इसका अन्य लाभ मिल सकता है। कौन कौन सा लाभ मिल सकता है, इसको बस देख लीजिएगा। 1-2 नंबर के ऑप्शन बना देगा, आपको पूछेगा। अब पूछ रहा है उपग्रह तथा अंतरिक्ष यानों, ठीक है ना, के निर्माण हेतु विभिन्न मिश्र धातु, ठीक है, मिश्र धातु मोटर कार विमानों का इस्तेमाल के लिए किया जाता है, ठीक है ना। अब मान लो कि यहाँ देख रहे हो उपग्रह हो गया, ठीक है, इस्तेमाल के लिए होने वाली है, ठीक है ना, सौर पैनल, ठीक है ना। अन्य क्षेत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोजन मीथेन के आधारित इंजन का विकास सर्वप्रथम अंतरिक्ष के क्षेत्र में हुआ है, अब इसका आधुनिक कारों का इस्तेमाल किया जाता है। तो जनरली आपको ये जो है, बस हम इसलिए बता दें कि आप लोग एक बार थोड़ा देख लीजिएगा, आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को सोल्व करने में मदद मिलेगा। चलिए, अब यहाँ से जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी के जुड़े कंपोनेंट है, ठीक है ना। और इसमें कौन कौन सा कंपोनेंट है ये देख लेते हैं। लॉन्चर व्हीकल, क्योंकि कोई भी हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी में कुछ भी भेजते हैं तो पहले लॉन्चर होता है। लॉन्चर क्या है, लॉन्चर पैड क्या है, विस्तार से आपको बात करेंगे। लॉन्चर व्हीकल क्या है, उसके बाद स्पेस एक्सप्लोरेशन, नेविगेशन सैटेलाइट और ग्राउंड फैसिलिटी, ये चार टर्म है, हल्का सा हम लोग जान लेते हैं। अब देख लेते हैं हम लोग कि लॉन्च व्हीकल क्या है। ये दोस्तों ये मुख्यतः रॉकेट होता है, ठीक है ना। ये क्या है? रॉकेट, तथा इनका जो उद्देश्य होता है कृत्रिम उपग्रह को नियत कक्षा, मतलब एक जो निश्चित कक्षा है वहाँ तक पहुँचाने के लिए किया जाता है। ये कई चरणों का होता है जिसमें ईंधन लगा होता है, ठीक है ना। जैसे मान लो ये ऐसे थोड़ा समझ लो, नोट गुड, फिगर अच्छा नहीं बट समझ लो। और 4 स्टेज, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ लिक्विड हाइड्रोजन, इस तरह एक क्या होता है, यहाँ ईंधन लगाया जाता है। ये लॉन्चर व्हीकल। अब प्रक्षेपण और चुनते हुए, ठीक, प्रक्षेपण और चुनते समय 2 बातों को ध्यान दिया जाता है। अब 2 बातें कौन कौन सा देख लेते हैं। पृथ्वी की कक्षा तक की दूरी, ठीक है ना, और रॉकेट के माध्यम से भेजे जाने वाला पेलोड। अब क्यों, मान लो कि एक्स है, यहाँ वाई है, ये वाई हो गया अर्थ, ठीक है, आई हो गया स्पेस। अब इसका क्या 4000 किलोमीटर, एक डाटा ले लेते हैं हम लोग। अब 4000 किलोमीटर तक भेजने के लिए इसके फ्यूल चाहिए ना, कितना फ्यूल लगेगा, क्या लगेगा, अब प्लस में कितना ये होगा। अब इसको पेलोड चाहिए, इस तरह का काम करता है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं नेविगेशन सैटेलाइट। ये दोस्तों अपने आप में पीटी प्लस मेंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों काम करेगा, पीटी में, मेंस में, तो इसको आप आराम समझेगा। पहले भारत के पास 6 था, ठीक है ना। अब टोटल नेविगेशन कितना हो गया, टोटल हो गया 7, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये सैटेलाइट जीईओ है और एक जीएसओ है। जीईओ या जीएसओ अस्थिर से हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है ना। ये क्या है, इसको बोलते हैं इंडियन IRNS, तो इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है ना। इसको IRNSS बोलते हैं। अब 3 है कौन सा, 7 में 3 हो गया GS में, 4 हो गया GSO में, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं IRNS जो है ऑपरेशनल, इसका नाम है नाविक,
जैसे नाभिक क्या हो गया। अब नाभिक क्यों पड़ा, जैसे मान लो कि अभी जीपीएस है, जीपीएस किसका है, जीपीएस है यूएसए का, ठीक है। उसी तरह हम लोग क्या है, नाभिक है, ये हो गया इंडियन, जो मूलतः भारतीय द्वारा स्वदेशी निर्माण, ठीक है ना, स्वदेशी निर्माण का है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं, इसको कभी क्वेश्चन बोलते हैं नेविगेशन विथ इंडियन कंस्टेलेशन, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा, कभी कभी फुल फॉर्म पूछ देगा, ठीक है ना। अब ये ध्यान रखिए, इसको ऑपरेट कौन कर रहा है, इसरो कर रहा है, ठीक है ना। इसका टाइप कौन सा है, मिलिट्री है, कॉमर्शियल यूज के लिए। चलिए आगे देखते हैं। अब इसका रेंज देखें कितना है, 1600 किलोमीटर है पर बॉर्डर। इसमें दो यूजेज होता है, एक पब्लिक के लिए, इसको बोलते हैं सिविल यूज बोलते हैं, एक इनक्रिप्टेड जिसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्टेड मतलब हो गया कि जितने भी हम लोग इंटरनल सिक्योरिटी या एक्सटर्नल सिक्योरिटी के मामले में हम लोग इस जनरली इसको यूज किया जाता है। अब ये जो सर्विसेज बात के मोबाइल के लिए उपलब्ध होगी, जो 2020 में कब होगा, जून या अगस्त तक पूरा होने लगेगा। पहले दोस्तों मेरा पहले कितना था, 7 सैटेलाइट है, इसको इंक्रीज करके कितना करना है, 11 करना है, ठीक है ना। चलिए आगे करेंगे। अब इसमें देखिए नाभिक, तो नाभिक हम लोग पढ़ रहे हैं, तो नाभिक को तो बताइए दे इंडियन नेविगेशन फॉर इंडियन कंस्टेलेशन, ठीक है ना। IRNS द्वारा स्वतंत्र रूप से विकसित क्षेत्रीय मार्गदर्शन के लिए काम करेगा। ये भारतीय नौ क्षेत्र परिवहन उपग्रह प्रणाली के लिए ही नाभिक नाम दिया गया है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। IRNS मूल रूप से दो प्रकार के सेवाएं मुहैया करवाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आराम से समझिए। पहला क्या होता है, एक मानक अवस्थिति सेवा, जिसे स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सिस्टम SPS बोलते हैं। दूसरा बोलते हैं RS रिस्ट्रिक्टेड सर्विस प्रतिबंधित सेवा। ये जनरली किसके लिए होता है, मिलिट्री के लिए होता है, डिफेंस के लिए होता है, और जितने भी इंटरनल सिक्योरिटी या एक्सटर्नल सिक्योरिटी से संबंधित जो भी मुद्दा होता है इसके अंतर्गत काम करता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम लोग। अब इसमें देख, नाभिक जब पढ़ रहे थे, नाभिक जब पूछ लेते हैं तो मेन से पूछा जाता है कि आप लोग जो नाभिक है अपना IRNS है, उसका लाभ क्या क्या है। तो क्या नौक परिवहन सेवाओं के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के तहत जो कंपटीशन होगा उससे कहीं ना कहीं रेवेन्यू जनरेट होगा, ठीक है ना। स्वदेशी द्वारा निर्मित है, स्वदेशी द्वारा निर्मित क्या होगा कि हम लोग कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया को लेकर हम लोग प्रमोट करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसको नाभिक के साथ जोड़ा गया है, ठीक है ना। अब इसका क्या उपयोगिता, सटीक है, यूक्रेसी बहुत सही है, ठीक है, ये इसका लाभ हो गया। अब इसमें अगला देख लेते हैं, जो USA का GPS आधारित सेवाएं के पहलू करते हैं, भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, सागरीय तथा महासागरीय निगरानी के लिए, वैश्विक नौ परिवहन तथा राष्ट्र की सुरक्षा के लिए। अब जिससे इसे समझो थोड़ा देर के लिए। अब मान लो अपना ये इंडिया है, ठीक है। अब ये हो गया आपको इंडियन ओशन हो गया, टोटल ये हो गया इंडियन ओशन हो गया। अब इंडियन ओशन में देखते हो कितने मिलिट्री इंटरफेरेंस हो गया, चाहे चाइना का हो गया, चाहे USA का हो गया। इसके संबंधित हमको किसके थ्रू करेंगे, अपना IRNSS के नाभिक के थ्रू, ठीक है ना। तो इससे जो भी होगा हमको इसके काम करेंगे, प्लस इसके अंतर के जो भी भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, कुछ भी आ गया, तो हमको कहीं ना कहीं नाभिक हम लोग को इन्फॉर्मेशन देगा, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करेगा। तो मेरे जितने भी वैज्ञानिक बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं आपको अलर्ट करेगा कि आपको यहाँ से थोड़े से खतरे होने की संभावना है। अब देख लो एग्रीकल्चर, जैसा पता है कि एग्रीकल्चर इंडिया के लिए रीढ़ अभी है, ठीक है ना। 60% हम लोग का पॉपुलेशन अभी भी डिपेंड है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, वाजिब सी बात है, जब इंडियन एग्रीकल्चर कंट्री माना जाता है तो इसके लिए फसलों की निगरानी के लिए, सूक्ष्म रोपण के लिए, क्रॉपिंग के लिए, ठीक है। अब मान ली बाहरी प्रजातियों के लिए बचाव के लिए, से मान लो अभी जो टिड्डियों का, जो अभी हाल में टिड्डियों का पाकिस्तान से जो टिड्डियों का आक्रमण हो रहा है, तभी मेरे पास सैटेलाइट सिस्टम होता तो कहीं ना कहीं इसको पता होता ना, नाभिक के थ्रू बताया जाता कि हाँ टिड्डियों का आक्रमण होगा। तो इससे क्या होगा, जितने भी मेरे सरकार है, लोकल अथॉरिटी है, इसको बचाव के लिए हमको काम करता, ठीक है ना। ये हो गया आपका लाभ हो गया। अब देख लेते हैं कि IRNS के हम लोग को जनरली उपयोग क्या है, ठीक है ना। आप देखो मैपिंग, ठीक है, ये मैपिंग हो गया, मैपिंग तथा इसके जितने भी आंकड़े हैं उसको अर्जन करने के लिए। अब डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे होगा, अब डिजास्टर मैनेजमेंट आप मान ली कि अर्थ क्यों का आ रहा है, ठीक है ना। अर्थ क्यों क्या आ रहा है, सुनामी आ रहा है, ठीक है, सुनामी आ रहा है, जो भी गतिविधि आ रहा है कहीं ना कहीं हम लोग को अलर्ट करेगा। तो इससे क्या होगा कि हम लोग सजग हो जाएंगे। मोबाइल फ़ोन में हम लोग जो सिग्नल करते हैं वो
अब से हवाई जहाज महासागरीय डायरेक्शन, जो मान लो जो भी हम लोग हवाई जहाज या सब जितने भी हम लोग बोट चल रहा है उसके डायरेक्शन को निर्धारण करने के लिए, अब पर्यटन जैसे मान लो कि वैष्णो देवी गया, ठीक है ना, या भाई जो भी बात के मतलब जहाँ जहाँ भी पर्यटक स्थल है, जो भी है सिख हिंदू मुस्लिम ईसाई जो भी पर्यटक स्थल है, उसको डायरेक्शन कौन सा करेगा, हमको IRNS बताएगा कि क्या खतरा क्या नहीं है। और जो भी हम लोग ड्राइविंग करते हैं उसका दिशा निर्देश देगा, चाहे आप रेलवे में हो गया हो, चाहे पब्लिक यूजर्स के लिए जो भी हम लोग ड्राइविंग कर रहे हैं वो है। इसमें कुछ टर्म देख लेते हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन क्या है, इसके अंदर मुक्त निम्नलिखित अंतरिक्ष अवस्थिति को देखते हैं: स्पेस बोट, स्पेस कैप्सूल, रोवर और टेलीस्कोप। ये 4-5 टर्म है जिसको हम लोग एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। अब इसमें देखना ये क्या है कि स्पेस बोट क्या होता है, ठीक है ना। तो अंतरिक्ष में किसी भी पिंड के परिक्रमा करने वाली एक रोबोट होता है, ठीक है। रोबोट होता है जो समानता पिंड के निचली कक्षा, ठीक है ना, ये जो निचली कक्षा है, निचली कक्षा में परिक्रमा करते हैं तथा मतलब क्या करते हैं, सूचनाओं को एकत्र करता है। जैसे कि मार्स प्रोब रोवर हो गया, लैंड रोवर हो गया, ठीक है ना, नासा का रोबोटिक्स हो गया, ये सब जो काम करेगा, ठीक है ना। अब देखो स्पेस कैप्सूल क्या है, यह मनुष्यों के अंतर्गत यात्रा करने के लिए बनाया जाता है। इसके अंतर्गत रहकर मनुष्य अंतरिक्ष के लंबे समय रहकर उसमें क्या करता है, अनुसंधान रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं। क्योंकि देखो दोस्तों, अंतरिक्ष में तो बहुत सारी समस्याएं हैं, ऑक्सीजन की कमी है, O2 की कमी है, बहुत सारी चीज़ है, मीथेन है, बहुत सारा। इसके लिए क्या एक मान लीजिए कि एक कैप्सूल बनाया गया, ठीक है ना। तो एक कैप्सूल में XYZ नाम के जितने भी मतलब अंतरिक्ष साइंटिस्ट हैं, एरोनॉट्स हैं, वो क्या करेंगे, यहाँ रह के जो भी R&D करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, प्लस डेटा को अर्थ तक सबमिट करेंगे। और क्या डेवलपमेंट हो रहा है इसके अंदर, किसका काम हो गया, स्पेस कैप्सूल का हो गया। अभी मैं आपको स्पेस टेक का जितनी भी छोटी छोटी चीज़ों को मैं अवगत करवा रहा हूँ। जनरली मैं अभी टॉपिक को कवर नहीं कर पा रहा हूँ, मैं आपका एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद रोवर, ये जनरली सब अभी समझ लो, क्योंकि ये सब टर्मिनोलॉजी है। जब तक ये समझ में नहीं आएगा आपको तो साइंस टेक पे आपका पकड़ नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। आप समझते हैं क्या है। अब देखिए, किसी भी अंतरिक्ष पिंड की सतह पर, ठीक, भ्रमण करने वाली आंशिक रूप से स्वचालित ठीक होता आंशिक पृथ्वी के दिशा निर्देशन रिबोट के उद्देश्य किसी भी विशेष अंतरिक्ष के पिंडों को विषय को करने के लिए विषयक जो सूचनाओं का गति करता है रोवर होता है। अब मान लो कि हो गया मार्स है, इस पे एक बात अब तो मनुष्य जा नहीं सकता है, तो एक रोबोट बेस रोवर होता है, ठीक है ना, जो कहीं ना कहीं यहाँ पर उतर कर सारी इन्फॉर्मेशन को गैदरिंग करता है, फिर अर्थ पे जाके सेंड करता है, ठीक है ना। ये हो गया रोवर। अब देखिए टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप से सतह एक दूरबीन हो गया, ठीक है ना। इसका ये पता लगे जो तरंगे हैं प्लस और वहाँ जो भी विश्लेषण, जो भी आंकड़ाएं, पिंडों के आंकड़ाएं को, परिघटनाओं को जानकारी करके लेकर क्या करेगा, अर्थ पे ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है ना। ये हो गया टेलीस्कोप। अब दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं रखते हैं। यदि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।